नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अरुण पांडा है। मैं एक फेशियल कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारी प्रैक्टिस नवी मुंबई वाशी में है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोसीजर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है आज। इसमें डिफरेंस ये आता है कि हम जो बाल हैं हम पीछे के एरिया से लेके आगे के एरिया में डालते हैं, जहाँ से हमारे बाल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये बाल चले जाते हैं। एक दूसरी डोनर एरिया है जिसको हम बियर्ड बोलते हैं, तो यहाँ से भी हम बहुत टाइम पे लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है जब हम बियर्ड से लेते हैं? ये जो फॉलिकल्स है और ग्राफ्ट्स है ये बहुत थिक रहते हैं। दे आर मोर थिकर देन स्कैल्प हेयर, मतलब सिर के बाल से काफी थिक रहता है, ऑलमोस्ट 0.1 मिलीमीटर रहता है। और जब हम ये बाल लेके लगाते हैं रेसिपिएंट एरिया में, इसकी डेंसिटी जो हमारे को प्राप्त होती है लास्ट में, वो बहुत ही अच्छी रहती है। इसके लिए हमारी प्रैक्टिस में हम बहुत टाइम पे बियर्ड से काफी ज्यादा बाल लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी कॉमन प्रॉब्लम और कॉमन क्वेश्चन बहुत जन पूछते हैं कि जब हम बियर्ड से लेते हैं क्या ये खराब दिखेगा? हमारी डेंसिटी यहाँ पे खराब हो जाती है, तो हमारे को ऐसा नहीं चाहिए ना। ये एक पेशेंट है जिनका हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल पहले किया था। तो अभी हम सेकंड सेटिंग कर रहे हैं वर्टेक्स एरिया का। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल पहले जो बियर्ड से भी हम लोगों ने काफी हार्वेस्ट किया था भरने के लिए, और आज हम दूसरे सेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम बियर्ड से लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आज सुबह जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे पहले। इधर आएंगे, कैन यू कम क्लोजर, कम क्लोजर। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि इनकी बियर्ड ऐसे है आज सुबह की पोजीशन में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनकी डेंसिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि ये जो बियर्ड की थिकनेस है इतनी अच्छी रहती है कि ये बेसिकली हमारे को कम डेंसिटी कहीं दूर से दिखती भी नहीं है, और ये पूरा कवर कर लेता है। हमारी जो एरिया ऑफ टारगेट है, ये जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, जॉ लाइन की जो लोअर बॉर्डर है, उसके नीचे से लेते हैं। अगर आप क्लोजली आएंगे और देखेंगे तो जहां जहां से हमने लिया था बेसिकली यहाँ पे आपको हल्का 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 गैप्स दिखेगा, बट ये बेसिकली आपके डेंसिटी को किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और ना ही ये आपको गंदा दिखता है। बिकॉज पहला चीज़ ये जॉ लाइन के नीचे आता है, और दूसरा चीज़ जैसे मैंने बताया जो बियर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहता है, और वो काफ़ी अच्छी डेंसिटी, जैसे मैंने आपको ये अभी दिखाया सुबेरे के फोटोग्राफ है, 1.5 साल पहले के ट्रांसप्लांट किए हुए फोटोग्राफ। यहाँ से हमने काफ़ी ऑलमोस्ट 800,000 ग्राफ्स लिए थे, कहीं पे भी डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है इसमें। सो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया है ये एरियाज जो कवर्ड, मतलब जहाँ से हमने निकाले हैं, यहाँ पे स्कारिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लोग परेशान और होते हैं कि यहाँ हमारे को स्कार्स आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कारिंग कहीं नहीं है, हालांकि गैप्स हैं बिकॉज यहाँ से हमने हार्वेस्ट किया हुआ है, और ये हार्वेस्ट में वो बाल सिंस हम लोग हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पे बाल नहीं रह जाते हैं। तो चलिए, तो पहला हमारा स्टेप होता है यहाँ पे हमारा एनेस्थीसिया का होता है। सो हम यह स्किन के नीचे ये एनेस्थीसिया देते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। हालांकि पेशेंट थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम देते हैं। तो ये हम ऑलरेडी हमने ये फिल किया हुआ है, ठीक है। हम इसको एक मिनट आधा मिनट छोड़ देते हैं जब तक कि एनेस्थीसिया काम करता है। जैसे मैंने बताया मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे एनेस्थीसिया। अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे को ये समझना है कि ये जो बाल हैं इन द बियर्ड एरिया, ये हर अलग डायरेक्शंस में है। जैसे आप पास आके देखेंगे तो बहुत सारे बाल इस तरफ है एंगल में, बहुत सारे इस एंगल में है, बहुत सारे इस एंगल में है। बट अगर देखेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो मच बेटर, काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है स्कैल्प के डेंसिटी, स्कैल्प हेयर के डेंसिटी से। तो हमको ये केयर लेते हुए कि भाई हमारे को कोई भी हेयर को हमको ट्रांजैक्ट नहीं करना है। अब हम दिखाएंगे कैसे हम इनको निकालते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक 0.8 mm पंच यूज करते हैं विच इज गोइंग टू गो इन और हम पंच करते चले जाते हैं ऐसा। तो देखेंगे आप मेरी जो हैंड पीस की जो डायरेक्शन है वो हर जगह पे चेंज होती चली जा रही है। दैट इज बिकॉज
द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, जो बाल की जो डायरेक्शन है वो हर जगह पे डिफरेंट है। ठीक है, ये मैंने अभी करीबन एक 15 पंचेस मारे हैं और आप देखेंगे अभी ये मैं निकालने लगूंगा। मेरे हाथ पे जो, और मेरे को स्कैल्प हेयर जो है उसके साथ कंपेयर करना है। चलिए, अब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कितने थिक रहते हैं और इसका एडवांटेज क्या है जब हम इसको हार्वेस्ट करके ऊपर लगाते हैं। ठीक, अब देखें इसको, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। हमने ऊपर की लाइन में हमने स्कैल्प हेयर लगाया है और नीचे की लाइन में हमने बियर्ड हेयर लगाया है। ठीक है, अब आप अगर इनको कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये सिंगल फॉलिकल है और ये जो है ट्रिपल फॉलिकल है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए फॉलिकुलर यूनिट। फॉलिकुलर यूनिट मतलब एक फॉलिकल में, मतलब एक यूनिट में 3 फॉलिकल्स ऐसे आप देखेंगे, 3 बल्ब्स हैं, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। हालांकि ये जो है बियर्ड मोस्टली सिंगल फॉलिकल्स ही रहते हैं। अब हम चाहेंगे अगर आप इसको कंपेयर करने के लिए, अब देखेंगे ये जो है बहुत ही पतला है और बल्ब बहुत छोटा है। अब यही चीज़ अगर हम कंपेयर करने जाएं बियर्ड के साथ, अगर आप देख सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट डबल द थिकनेस। आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल द थिकनेस है। तो एडवांटेज क्या है, ये 2 इसका 1 के बराबर है। सो दिस इज व्हाट द एडवांटेज इज। तो ये हमारे को बहुत ही अच्छा डेंसिटी देता है और वो डेंसिटी हमारे को काफ़ी हद तक हेल्प करता है, काफ़ी हद तक हेल्प करता है हमारे को एरिया कवर करने के लिए, जो रेसिपिएंट एरिया उसको कवर करने के लिए विथ लेसर नंबर ऑफ ग्राफ्ट। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है व्हेन वी आर टेकिंग बियर्ड, जो बियर्ड हम हार्वेस्ट करते हैं, दाढ़ी जो यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करना चाहेंगे। बियर्ड ट्रांसप्लांट जो हम लोग दाढ़ी से लेते हैं पेनफुल नहीं होता है। हीलिंग पीरियड इज वेरी शॉर्ट, एक दिन में वो हील हो जाता है, दूसरे दिन आपको समझ में भी नहीं आता है कि यहाँ से हमने बियर्ड लिया था। तीसरा, स्कारिंग यहाँ पे होता नहीं है, हाँ हालांकि वो एरिया जहाँ से लिए हैं वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं आएंगी। चौथा, जो आपकी जो प्रेजेंट बियर्ड और बचे हैं वो उस एरिया को कवर कर लेती हैं और वो खराब बिल्कुल दिखता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स डरते हैं ये प्रोसीजर में नेक एरिया की बात करने के लिए, बट इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होती नहीं है और रिकवरी फेज बहुत फास्ट है, बहुत ही जल्दी है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ हमारे प्रैक्टिस में कि बियर्ड लिया जाए फॉर बेटर डेंसिटी एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर आउटकम। अगर आपको कोई हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।